क्वेश्चन 21 हो गया, 23 हो गया, 24। चलिए भाई 24 ए दे रखा है अल्फा 2 अल्फा। अरे कुछ भी नहीं, इसे प्रॉपर्टी लगानी है, डिटर्मिनेंट क्यूब इज इक्वल्स टू 125। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको पहले आप 3 बार मल्टीप्लाई करो, इसका प्रॉपर्टी निकालो, डिटर्मिनेंट इसको आप लिख सकते हो ये, तो क्या आ गया 125। क्यूब ले लो इसका, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 25, सॉरी ओनली 5 आएगा क्यूब, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तो डिटरमिनेंट निकालना है, दैट्स इट। डिटरमिनेंट से क्या हो जाएगा, देयरफॉर डिटरमिनेंट ए विल बी अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5, देयरफॉर अल्फा विल बी प्लस माइनस 3। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 24, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी लगाइए, है ना, बाहर ले सकते हैं आप उसको। नेक्स्ट 25, हाँ तो आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे इसमें। ए दे दिया है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मैट्रिक्स ए इज अ जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स तो होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। क्यों, देखो ए अगर ऐसा है, डायगोनल ये 1 दिया है, बाकी सारे 0 हैं, तो ये 0 पहला ऑप्शन तो छड़िए ऐसे ही। सेकेंड ऑप्शन -1 अगर बाहर लेते हैं तो कभी भी आइडेंटिटी बनेगा ही नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन बी गया, ठीक है। ऑप्शन ए 0 नहीं होगा, ऑप्शन बी अगर माइनस कॉमन भी ले तो वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ए इनवर्स, तो ए इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं होता है, जब सिंगुलर, तो चेक कर लो डिटर्मिनेंट ए, है ना, चेक करिए तो क्या आ जाएगा, -1 से खोलिए, तो मैं इससे खोलता हूं, एक सेकेंड, कहीं से भी खोल लें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हाँ इससे खोलेंगे तो ये गया, ये आ जाएगा आपका -1 और ये गया 0 + 1 दैट इज -1। तो -1 बोल रहा ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स तो एग्जिस्ट कर रही है, ऑप्शन बोल रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सिंगुलर आना चाहिए था, बट यहां पे नॉन सिंगुलर आ रहा है, ठीक है। कंडीशन इज व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई, डेफिनेटली आएगा, ए स्क्वायर आप करके देखो आई ही आएगा, ए इंटू ए, 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 इंटू 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 करके देखें, आइडेंटिटी ही आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दैट इज आई। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, कॉपी करिए यहां तक, आया समझ में, तो थोड़ा चेक करना पड़ता है सारा ऑप्शन ऐसे टाइप में, स्टेटमेंट वाले में। हम्म 29 देखें, a इज इक्वल्स टू दे रखा है 1 0 0 0 1 1 0 -2 4, i इज इक्वल्स टू पता ही है आपको, इसमें का दिक्कत 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो एक रिलेशन है a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/6 a स्क्वायर प्लस c इंटू a प्लस स्मॉल d इंटू आई। तो बताइए स्मॉल c और d क्या होगा, ठीक है। क्या दिक्कत है इसमें सबसे पहले आप 6 को इधर ले आए,
क्या हो जाएगा 6 इंटू ए इनवर्स दैट इज ए स्क्वायर प्लस सी इंटू ए प्लस डी इंटू आई। ये सी और डी निकालना है। मैं दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई करता हूं, क्या आएगा बताएं। अगर ए से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई बन जाएगा क्या, तो थोड़ा इजीली हो जाएगा फाइंड आउट। तो बोथ साइड अगर ए से मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी ए इंटू ए इनवर्स ए क्यूब प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस डी इंटू आई इंटू ए। इसको आप लिख सकते हैं 6 इंटू आई, ए क्यूब निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा और ए तो दिया ही है, आई इंटू ए को ए लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी का यूज करा। सो नाउ ए स्क्वायर निकालना है और ए क्यूब निकालना है। चलिए चेक कर लीजिए, ए स्क्वायर ए इंटू ए निकालना पड़ेगा, लिखें दो बार 1 0 0 0 1 1 0 -2 4। वन 0 0 0 0 0 0 1 -2 दैट इज -1। ठीक है, ये इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक बार चेक करें बढ़िया से। 1 इंटू 1 तो 1 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 देन 0 प्लस 0 प्लस 0। ओके नेक्स्ट, फिर इससे 0 प्लस 0 प्लस 0 नेक्स्ट 0 प्लस 1 -2 नेक्स्ट 0 प्लस 1 प्लस 4 नेक्स्ट 0 प्लस 0 प्लस 0 0 -2 0 -2 -8 0 -2 प्लस 16। ठीक है, क्या आएगा, दैट इज इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा आपका 1 0 0 0 -1 5 0 -10 14। ये आ गया आपका ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये आ गया। फिर ए क्यूब निकालना है तो इधर मैं मिटाता हूं, ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए। ए क्या है, वन प्लस 0 प्लस 0 फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस 0 नेक्स्ट 0 प्लस 0 प्लस 0 0 -1 -10 देन 0 -1 प्लस 20 फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 फिर 0 -10 -28 फिर 0 -10 प्लस 0 -10 प्लस 56 14 56 है ना, ये आएगा। फाइनली क्या आएगा भाई,
1 0 0 0 माइनस 11 19 0 माइनस 38 और ये 46। ये क्या आ गया? a क्यूब। चलिए आई आपको पता है इस रिलेशन के लिए, है ना, तो अपन क्या लिखेंगे? a क्यूब आ चुका है हमारा, a क्यूब ये आया है। a क्यूब को मैं 6i से सबट्रैक्ट करता हूं, क्या होगा? 6 0 0 0 6 0 0 0 6 माइनस a क्यूब को 1 0 0 0 माइनस 11 19 0 माइनस 38 46 is equals to what? CA square प्लस D इंटू ए। इसको माइनस करें, क्या आएगा? 5 0 0 0 17 माइनस 19 0 38 माइनस 40 इज इक्वल्स टू, ठीक, C इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या था? 1 0 0 0 माइनस 1 5 0 माइनस 10 14 प्लस D इंटू ए क्या था भाई? 1 0 0 0 1 1 0 माइनस 2 4। ठीक है, अब कंपेयर कर लीजिए, जिससे भी कंपेयर इजी पड़ता है। ठीक है, तो इसको मैं पकड़ता हूं, इसको और इसको। 5 इज इक्वल्स टू C प्लस D, और फिर एक पकड़ता हूं, इसको ले लीजिए। 17 इज इक्वल्स टू माइनस C प्लस D। दो इक्वेशन लिए, ऐड किए, ये गया, ये कितना बचेगा? 22 इज इक्वल्स टू 2D, D इज इक्वल्स टू 11। पुट D इज इक्वल्स टू इन एनी वन इक्वेशन, 1 और 2 में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? C इज इक्वल्स टू 5 माइनस 11 दैट इज माइनस 6, तो C विल बी माइनस 6। ऑप्शन C। बस कैलकुलेशन था और कुछ भी नहीं। ठीक है, सबसे पहले रिलेशन को कुछ ऐसा करें ताकि आप इक्वेशन बना पाए। तो मैंने a से मल्टीप्लाई करा, इसको i बना दिया, i बना के a क्यूब और a स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। a क्यूब का वैल्यू आया कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में, उसको माइनस कर दिया और फिर कंपेयर कर लिया। नेक्स्ट 32 नंबर, चलो 32 देखिए, बहुत इजी है, क्वेश्चन देख के बस घबरा जाते हैं। क्या दिया है? Q इज इक्वल्स टू पी ए पी ट्रांसपोज, और फाइंड करना है P T Q 2005 P की वैल्यू। ठीक है ना भाई, इसको इक्वेशन 1 मान के पुट कर दीजिए इसमें। तो P T Q की वैल्यू P A P T टू द पावर 2005 इंटू P। इसको थोड़ा आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? तो P T रिपीट क्या हो रहा है? P A P T इंटू P A P T अप टू 2005 टाइम्स इंटू P। ठीक है, ये वैल्यू इतनी बार। अब ये और ये कंबाइन करिए, क्या आएगा? PT इंटू P बचेगा A, फिर नेक्स्ट PT इंटू P बचेगा क्या? A। ऐसा चलता जाएगा अप टू वेयर? PT इंटू P और इससे पहले A। ठीक है, तो ये टोटल 2005 टाइम्स है ना। और यहां पे और हमें पता भी है
एक चेक कर लो, P दिया हुआ एक चीज, P दिया आपको √3/2, 1/2 -1/2 √3/2। जब आप P और P ट्रांसपोज निकालोगे वो आएगा I के इक्वल, ठीक है, I मीन्स 1001, ठीक है, ये आएगा, देयरफॉर ये सारा 1 I बन जाएगा टोटल, तो कितना आएगा I टू द पावर 2005 इंटू A टू द पावर 2005, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनली इसको लिख सकते हैं 2005, मतलब A की पावर 2005 इसकी वैल्यू है। अब ऑप्शन वैसा नहीं है, मैट्रिक्स फॉर्म में है, A मगर दे रखा है, A क्या दे रखा है 1101, ठीक है, पैटर्न पकड़िए, A स्क्वायर करिए 1101 इंटू 1101, मल्टीप्लाई करें 1 + 0 1 + 1 0 + 0 0 + 1, दैट विल बी 1201। नेक्स्ट A क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 1201 इंटू 1101, करिए 1 + 0, ठीक है, फिर 1 + 2, फिर 0 + 0 0 + 1, दैट इज 1301। इसका मतलब क्या है, जब A है तो ये 1, A2 तो फिर ये 2 आ रहा है, A3 तो ये 3 आ रहा है, दैट मीन्स A टू द पावर 2005 मीन्स ऑप्शन A टू द पावर 2005 विल बी 12501 इज द करेक्ट ऑप्शन A। 32 33 में क्या है यार, बहुत इजी, इतने में हो जाएगा, देखो 33 A² - A + I = 0, तो इनवर्स ऑफ A, ठीक है ना। इनवर्स करने के लिए दोनों साइड में आप क्या करिए, A इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा A इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करा तो A² - A + I, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, A इनवर्स AI बन जाएगा तो A बचेगा, ठीक है, और ये -I और प्लस A इनवर्स I तो A इनवर्स ही होगा, इधर 0, ठीक है, A इनवर्स की वैल्यू निकालिए I - A, ऑप्शन A, बस प्रॉपर्टी लगाइए और क्या। 33 नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 4। पेज नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, गुड क्वेश्चन, इसको रिवीजन में रखेंगे। ए दे रखा है एक साइक्लिक पैटर्न पे A B C B C A C A B, A B C आर रियल पॉजिटिव नंबर और गिवन है कि A B C = 1 होता है, ठीक है, एंड A ट्रांसपोज A = I, ये दोनों दे रखा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज /R ट्रू, मतलब एक या एक से ज्यादा सही है ना, तो ऑप्शन देख के काम करना पड़ेगा। ओके, A + B + C = 1 चेक करना है, A² + B² + C² भी 1 चेक करना है, और AB + BC + CA + 0 चेक करना है, सारा रिलेशन चेक करना है। ऐसे टाइप क्वेश्चन के लिए देखिए
एक फॉर्मूला शायद पढ़ा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3a बी सी इज इक्वल्स टू, ये होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। और एक होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, यहीं पे ये सारा वैल्यू जो ऑप्शन में है ये आता है। ठीक, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये आई ए ट्रांसपोज ए कितना है। ए बी सी तो पता है हमें, ये 1 है। ठीक है, ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज करिए इसका। ठीक है, ए ट्रांसपोज मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज ए वो आई के इक्वल है। ए बी सी, बी सी ए बी ट्रांसपोज करेंगे तो भी तो वही आएगा, ए बी सी ए बी। ये दे रखा है आई, दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहां से कंपेयर करें, दिस इक्वल्स टू 1 0 0 सॉरी 0 1 0 0 0 1। यहां से कंपेयर करें, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। दैट मीन्स इस रिलेशन को यूज करते हैं, पहले फिर इसको करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। फिर एक ऑप्शन सी, वो भी करेक्ट है। क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ठीक है, तो वो भी सही है। नेक्स्ट, ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1 चेक करना है। एक काम करें, ए बी सी का वैल्यू दिया है 1, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए सारे वैल्यूज, तो क्या आ जाएगी, देयरफॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इंटू 1, और ए प्लस बी प्लस सी नहीं पता, उसको एज इट इज रहने दें, इंटू इसकी वैल्यू पता है 1 माइनस 0। ठीक है, इसको इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, हम प्लस 3, और इसमें वैल्यू पुट कर दें, इसका वैल्यू टोटल 1 है, प्लस 2 इंटू इसका वैल्यू 0, तो आ जाएगा 1। मतलब अगर a प्लस बी प्लस सी इधर स्क्वायर रूट ले ले तो 1 ही आएगा, तो इसका वैल्यू यहां पे डाल दीजिए, तो आंसर फाइनली क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 दैट इज 4। दैट मीन्स ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ऑप्शन बी सी और ये डी इज ऑल्सो करेक्ट एंड ए इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, तो ये रिलेशन आपको जानना जरूरी था, है ना। ऑप्शन देख के मैंने ये लिखा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, अगर ये रिलेशन नहीं होगा तो फिर टाइम लगेगा या फिर गड़बड़ होगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, रिवाइज में रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन। अरे यार इसमें क्या है, इसी टाइप का तो अभी कराया, इजी है, चलो देखते हैं। मिटा दो इसे,
देखें कॉम्प्रिहेंशन ए, एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, और U1, U2, U3 आर द कॉलम मैट्रिसेस, और गिवन है कि यार AU1 इज इक्वल्स टू 1 0 0, AU2 इज इक्वल्स टू 2 3 0 और AU3 इज इक्वल्स टू 2 3 1। ये तीन दे रखे हैं। अब बोलता है कि U इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हुज कॉलम्स, U1, U2, U3 क्या है, उसके कॉलम्स हैं एक U मैट्रिक्स के। तो बताएं कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट U क्या होगा, मतलब पहले मैट्रिक्स U निकालिए फिर डिटर्मिनेंट U निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकलेगा, तो इससे मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर मेरे को U1 चाहिए है ना, U1 चाहिए, तो मैं क्या दोनों साइड A इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, A इनवर्स 1 0 0 लिख सकता हूं, इक्वेशन 1। U2 को भी ऐसे लिख सकता हूं A इनवर्स 2 3 0 है ना, 2 3 0, और U3 को A इनवर्स 2 3 1, इक्वेशन 3। दोनों साइड A इनवर्स से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स हमें A इनवर्स चाहिए तभी U1, U2, U3 निकलेगा। ठीक है, A इनवर्स निकालिए, डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं क्या है भैया, 1 माइनस, इसके लिए मैं खोल रहा हूं, ठीक है, 1 माइनस 0 दैट इज 1। डायरेक्ट एडजॉइंट में आते हैं, एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A क्या बोलता है, डिटरमिनेंट, माइनर निकाली सभी का, तो क्या हो जाएगा, और ये ट्रांसपोज, अब 1 के लिए 1 माइनस 0, 0 के लिए 2 माइनस 0, फिर 0 के लिए 4 माइनस 3, फिर 2 के लिए 0, 1 के लिए 1, 0 के लिए 2, 3 के लिए 0, 2 के लिए 0, 1 के लिए 1, क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 1 0 1 माइनस 2 0 0 1, इसका ट्रांसपोज कर दे, 1 माइनस 2 1 0 1 माइनस 2 0 0 1, ये आ गया एडजॉइंट। इसको डिटरमिनेंट 1 से डिवाइड करें तो यही हमारा क्या आ गया, A इनवर्स डायरेक्टली। ठीक है, डिटरमिनेंट से 1 से करेंगे तो A इनवर्स हमारा ये आया। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर दे, U1 निकल जाएगा। U1 निकालना है तो मल्टीप्लाई विथ 1 0 0 माइनस 2 1 0, फिर 1 माइनस 2 1 इंटू 1 0 0। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन रहता है बट इजी रहता है। मल्टीप्लाई करें, ये कितने ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3 का, ये 3 क्रॉस 1 का, 3 रोज 1, तो आउटपुट क्या आएगा, 3 क्रॉस 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो सकता है, 3 क्रॉस 1 का आएगा, तो 3 क्रॉस 1 1 माइनस 2 1, ठीक। फिर U2 1 0 0 माइनस 2 1 0 1 माइनस 2 0, U2 कितना है 2 3 0, इसको मल्टीप्लाई करें, अगर 2 माइनस 4 और प्लस 3 दैट इज माइनस 1, और 2 माइनस 6 दैट इज माइनस 4, ये आ गया U3। क्या वैल्यू 2 3 1, मल्टीप्लाई करें,
2 -4 और +3, दैट विल बी -1, 2 -6, 2 -6 तो कितना आएगा -4, ये आ गया। ठीक है, तो U1 U2 U3 इज द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ U। तो फाइनली U क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा U भाई, U1 कितना आया हमारा 1 -2 1, U2 2 -1 -4, ये भी 2 -1 -4। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, निकाल लीजिए। 1 2 2 -2 -1 -1 1 -4 -4। ठीक है, प्रॉपर्टी लगा दें, 1 -2 1, एक सेकेंड कहीं पे मिस्टेक है, थोड़ा चेक करिएगा इसको एक बार। सिंपल है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कहीं जा रहा है। ये U1 U2 U3 निकल जाएगा, आफ्टर दैट इसमें पुट करिए। ठीक है, सिंपल आप कैलकुलेट करेंगे तो डिटर्मिनेंट जो आएगा वो 3 आ जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो मेथड क्या है, मेथड आप समझे कुछ भी नहीं है कि आपको यहाँ पे U1 U2 U3 निकालना है। वो कैसे निकलेगा, पहले A इनवर्स निकालो। तो A इनवर्स जो भी आएगा, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करते जाओ, U1 U2 U3 आ जाएगा। यहाँ पर डेफिनेटली दिया है कि U1 U2 U3 जो है क्या है, वो कॉलम मैट्रिसेस है। सब्स्टिट्यूट करिए और सिंपली कैलकुलेट करिए। ठीक है, ये इजीली आ जाएगा, बस वैसे ही हो जाएगा। आफ्टर दैट सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ U इनवर्स। अब जो भी U आया है, कहां गया U, ये जो U आया, ठीक है, अब इसका फिर से इनवर्स निकालना पड़ेगा। मतलब फिर डिटरमिनेंट चेक करिए सिंगुलर है या नहीं, फिर इनवर्स निकालिए। जो भी इनवर्स आएगा सारे एलिमेंट को सम अप करिए, ऐड कर दीजिए, तो वो किसके बराबर आएगा, वो 0 के बराबर आएगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन लेंदी है, सवाल में दम नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई और इनवर्स वगैरह। फिर थर्ड है वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, 1 × 3 का इंटू U। तो U जो आया है वो मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 × 1 का एक मैट्रिक्स है, तीनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो ऑप्शन ए आएगा मैट्रिक्स 5। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, मेरे को मालूम है डाउट किस लिए आया था, बस ये U1 U2 U3 निकालने के लिए। आफ्टर दैट इजी है, तो एक बार चेक कर लेना, थोड़ा कैलकुलेशन जा रहा है यहाँ पे, है ना। सिंपल क्वेश्चन है ये। ये स्टेटमेंट वाला में क्या दिक्कत आई, स्टेटमेंट 1 f ऑफ अल्फा, ठीक है ना, पहले माइनस अल्फा चेक कर ले और माइनस और एफ ऑफ अल्फा दिया है, सबसे पहले डिटरमिनेंट 1 आ रहा है, ठीक है, वो स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 द डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 0, मैंने आज बताया ये प्रॉपर्टी। तो दोनों में क्या रिलेशन है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू बट एक्सप्लेनेशन तो सही नहीं है। ये तो स्क्यू सिमेट्रिक का ऑर्डर का बोलता है कि 0 है, बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दैट इज ऑप्शन बी, है ना। तो ये क्वेश्चन भी निपट जाएगा, ये हो गया। अब 30 का क्वेश्चन नंबर 2, 30 का क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, मैंने यही भी बताया था मल्टीपल चॉइस में। और लास्ट क्वेश्चन है 3, ये भी हो गया लास्ट क्वेश्चन। देखें, डिटरमिनेंट ऑफ m इज इक्वल्स टू 1 इज गिवन, m ट्रांसपोज इक्वल्स टू I is given, so find prove that determinant of m minus I is equals to 0। ये required to prove है, required है, ये प्रूफ करना है। ठीक, तो चलिए LHS से काम स्टार्ट करते हैं। m minus I, इसको मैं लिख सकता हूं m minus I, ठीक है, मैं I को क्या लिख सकता हूं, इसको m इंटू I लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। I को लिख सकता हूं m ट्रांसपोज, क्योंकि दिया हुआ है, गिवन है। ठीक, अब यहां पे कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो आ जाएगा I माइनस m ट्रांसपोज इंटू m। ठीक, ये मल्टीप्लाई में है, अलग अलग कर लेंगे, I माइनस m ट्रांसपोज
इंटू m डिटर्मिनेंट ऑफ m। ये आपका 1 दे रखा है डिटर्मिनेंट, तो ये 1 बन गया। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, i माइनस m ट्रांसपोज। ठीक है, i को कुछ भी नहीं, i को ट्रांसपोज करे कुछ भी करे i रहता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, फिर i माइनस m का होल ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, और हमें पता है कि यार a ट्रांसपोज यहां पे दिया है, ये i के बराबर है तो इक्वल होएगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, a के इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो i माइनस m को आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो चूंकि यहां पे क्या आ रहा है, m माइनस i, इसको ले, इज इक्वल्स टू i माइनस m आ रहा है। ठीक है, इसको माइनस साइन इंटरचेंज कर दे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ m माइनस i इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर m माइनस i इज इक्वल्स टू 0। 2 0 से रिप्लेस हो गया, इधर आ जाएगा 0 बन जाएगा। तो ये प्रूव्ड हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बस प्रॉपर्टी यूज करना है और कुछ भी नहीं करना है यार। ठीक, तो ये चैप्टर खत्म हुआ, आपके डाउट्स निपट गए सारे, बस इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, और भी कोई डाउट है बताओ? नहीं, बस कॉपी कर लीजिए।